दुनिया भर में इतिहास की किताबों में पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध शहर कानपुर अपनी अनोखी विरासत, संस्कृति और धरोहर के साथ वर्षों से आकर्षण का केंद्र रहा है। कानपुर भारत के स्वर्णिम आभा मंडल की ऐसी धरती है जिसने देश की स्वाधीनता के सपनों को सींचा और ज्ञान की गंगा को राह दिखाई, क्रांति की अलख को आभामय किया और विचार की धन संपदा को अंत्योदय तक लाने का सपना साकार किया। प्राचीन भारत में पठन, पाठन और शिक्षण गुरुकुलों में होता था। छात्र अपना घर छोड़कर गुरुकुल आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। बाद के काल में तक्षशिला महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद बना नालंदा अपने समय में विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बना। गुरुकुल और महाविद्यालयों की परंपरा भारत में अंग्रेजों के आने तक चलती रही। हालांकि मुगल काल में इस परंपरा में मदरसे भी जुड़ गए, लेकिन मदरसे भी गुरुकुल परंपरा में ही माने गए। वर्ष 1959 में राधा कृष्णन आयोग ने कानपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। इसके पीछे सोच यह थी कि आगरा विश्वविद्यालय का बोझ बढ़ता जा रहा था। लोकप्रिय मांग को पूरा करने और आगरा विश्वविद्यालय के बोझ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में पारित एक अधिनियम के तहत 1966 में कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बाद के वर्षों में इसका नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर हो गया। यहाँ की ज्ञान संपदा ने दुनिया को एकांत मानववाद की दीक्षा से संक्षिप्त तो किया ही, साथ ही युगांतकारी पत्रकारिता की आकांक्षाएं भी पल्लवित की हैं। अवतरण के इस प्रभाव में अगर शहर के सबसे प्रभावशाली प्रतीक को देखा जाए तो निसंदेह यहाँ का छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय हम सभी की सराहों पर है। ज्ञान, प्रतिभा, विचार और दर्शन के कई साक्षात और सशक्त हस्ताक्षर इस विश्वविद्यालय के नामधारी रहे हैं। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आजाद शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद का नाम इस विश्वविद्यालय की धरोहर सूची में है। छोटे से भवन से अंकुरित हुआ ये विश्वविद्यालय वर्तमान में 264 एकड़ की विशाल भूभाग पर अनेकानेक विद्वानों के द्वारा दी जा रही शिक्षा दीक्षा के लिए जाना जाता है। शिक्षा जगत के मानचित्र पर आज ये विश्वविद्यालय अपने आसपास के कई जनपदों में लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण कर रहा है। गांव कस्बों से लेकर आसपास के शहरों के 600 से अधिक कॉलेज विश्वविद्यालय परिवार से संबंध होने के कारण इसका हिस्सा बने हुए हैं। अकेले विश्वविद्यालय परिसर में ही कला विज्ञान, वाणिज्य विधि, अभियांत्रिक चिकित्सा, समाज विज्ञान साहित्य, पत्रकारिता प्रबंधन, ललित कला, कृषि विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विभाग समेत अनेक पाठ्यक्रम स्नातक एवं परास्नातक स्तर के साथ शोध के स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। नए नए पाठ्यक्रम का सृजन एवं नवीन विचारों का संग्रहण तथा तकनीकी व आधुनिकता के सभी सफल प्रयास विश्वविद्यालय के एकेडमिक जीवन शैली का हिस्सा बने हुए हैं। वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक उत्थान के लिए नित नए साझा प्रयास, जी तोड़ मेहनत एवं नवाचार के लिए प्रतिबद्ध विश्वविद्यालय का वर्तमान स्वरूप माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की सोच का ही परिणाम है, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि, कुशल नेतृत्व क्षमता एवं विचारशीलता के साथ नवाचारों को अपनाने की कुशलता से विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने के साथ उसे आधुनिक तकनीकी कौशल के समन्वय से भी जोड़ दिया है। समाज उपयोगी पहल, जन जागरण के विषयों के साथ साथ विश्वविद्यालय ने जन सरोकार के अनगिनत विषयों पर जागरूकता अभियान की कार्यक्रम, संगोष्ठी, नवाचार के माध्यम से अपनी महती भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय के प्रथम शिल्पकार तत्कालीन कुलपति आचार्य युगल किशोर ने शिक्षा के गौरवपूर्ण संस्थान को शहर के एक मोहल्ले में किराए के कमरे से शुरू किया था।
विश्वविद्यालय के द्वितीय शिल्पकार और द्वितीय कुलपति राधा कृष्ण के प्रयासों से इस विश्वविद्यालय को कल्याणपुर में अपनी जमीन और अपना भवन मिला। एक किराए के मकान से अपना सफर शुरू करने वाला यह विश्वविद्यालय अपने शैशव काल से मुक्त होकर तरक्की और सफलता के लिए नित नए आसमान को छू रहा है। इस जीवंत और मूर्त संस्थान का स्थापना दिवस हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। ज्ञान दर्शन की इस विरासत के 98वां स्थापना दिवस हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। 98वां स्थापना दिवस के इस उत्सव के मौके पर हम विश्वविद्यालय परिवार उन सभी शिल्पकारों को प्रणाम करते हैं जिनके भागीरथ प्रयासों से, जिन शिल्पियों के गढ़न और गठन से यह विश्वविद्यालय अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहा है, सफलता के नित्य नए सोपानों को पार कर रहा है और शिक्षार्थ आने वालों को सफल होने, तरक्की करने और देश सेवा के साथ समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रहा है। विश्वविद्यालय बिना थके, बिना रुके हर तरह की बाधाओं को पार कर अंधेरे से उजाले की तरफ ज्ञान की अविरल धारा लगातार प्रभावित कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे गंगा बिना थके, बिना रुके, अविरल निश्चल रूप से कल कल करती बहती जा रही है, बहती ही जा रही है, गोमुख से गंगा सागर तक का सफर निरंतर करती जा रही है।